प्रीवियस चैप्टर देखना तो मैं लेट्स चेक देख सकते चैप्टर की सूत्र डामो कहता है मैंने मेरा पूरी ताकत नहीं लगाया था, मुझे और एक मूव करने की इजाज़त दे और मैं तेरा जो 6 हार्मिक सील है ना उसे तोड़ के रख दूंगा। उड़ाओ कहता है अगर मैं केयरलेस नहीं होता तो तुम मुझे पीछे भी नहीं हटा पाते, मैंने सिर्फ मेरा ताकत का आधा ही यूज किया। जी फैंक कहता है कि आधा 6 हार्मोनिक सील ब्लॉक कर लिया, थर्ड मास्टर अल्टीमेट स्किल सिर्फ आधे ताकत से ही। ब्लैकी कहता है मैं इस तरह का डिफेंस डाओस सील कभी नहीं देखा था। जिडाओ कहता है ये क्या है डाओस सील 20 साल के लिए कल्टीवेट करना तुम्हारे लिए क्या दर्दनाक था। हुडाओ कहता है तुमने सही कहा। जिंडाओ कहता है अगर मैं तुम्हें हटा करूंगा शायद तुम मर भी सकते हो। हुडाओ कहता है प्लीज़ अपना गाइडेंस दिखाइए पवेलियन मास्टर, इस तरह का इवेंट में अगर मेरी जान भी चली जाए तो जाने दो। जिंडाओ भी कहता है ठीक है बाहर आ जाओ, अगर कुछ तोड़ोगे तो उसका पे भी तुम्हें करना पड़ेगा। जिंटाओ की तरफ देख के सोचता है मैं किसी भी ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो अपने प्रीमियल क्यूआई को भी इकट्ठा नहीं कर रहा है। हुडाओ अपना पावर यूज करने लगता है। ब्लैकी ये देख के कहने लगता है 8 डायग्राम 6 स्क्रिप्चर सिंबल्स हेवन अर्थ लाइफ डेथ वाटर फायर स्नो, उसके साथ गोल्डन रेडियस सब उसके चारों तरफ घूम रही है, पहले से तो ज्यादा ताकतवर है। जी फैन कहता है इतना ही नहीं और भी बकवास करने लगता है, ये सब जाने दो। ये दोनों भी देख के सोचने लगते सच में ये तो फेक नहीं रहा था, ये सच में अपना आधा ही पावर यूज कर रहा था, क्या मास्टर इसका जो डिफेंस बैरियर है तोड़ पाएंगे। हुडाओ कहता है मैं तैयार हूँ। जिंडाओ कहता है ओहो अपना कार्ड यूज कर लेता है जिंडाओ। उसके बाद आसमान में कुछ होने लगता है, चेंज होते थे कुछ, जैसे ही आसमान से बिजली चमकती है इन लोगों को भी झटका लगने लगता है और ये कहने लगता है कि थंडर ब्लास्ट आखिर ये कैसा मुमकिन है। डाओमो कहता है मैं कितने सालों से मास्टर के साथ हूँ पर भी मैं इस तरह का स्किल मास्टर को यूज करते हुए नहीं देखा है, क्या ये 6 सील कैपेबल होगा 8 ग्राम टाइग्राम्स। हुडाओ तो पूरी ताकत लगा लेता है पर इंस्टेंटली पूरी तरह से सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, अटैक करने के बाद धुआं हो जाता है। जिनको सोचने लगता है जो ये आइटम कार्ड है थंडर ब्लास्ट, इसका जो डैमेज रेट है सिर्फ 10% ही था, लगता है मैं लकी या फिर और क्या हूँ, फिर भी तुम काफ़ी लकी हो क्योंकि इसका किल रेट 1% था, तुम बच गए। हुडाओ की तरफ दिखाया था इसकी सच में बैंड बच चुकी है और सोचने लगता इतने घायल होने के बाद मैं सही सलामत हूँ, अच्छा हो ये मरने से तो अच्छा ही है। जिंडाओ कहते हैं चलो हॉल में जाके बात करते हैं। यानर पीछे से कहती है कुछ तोड़ा तो उसका कीमत तुम्हें देना पड़ेगा, अगर पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हुडाओ भी हॉल के अंदर आ जाते हैं। ये हुडाओ की तरफ देख के सोचते हैं डामो मुझे थोड़ा रिलैक्स और रिलीफ महसूस हो रही है, जो पावर है 6 हार्मोनिक सील ये तो एक ही अटैक नहीं सह पाया मास्टर का और मैं तो इसे डैमेज भी नहीं दे पाया। जब से ट्रेन गेट एलाइट्स ने मास्टर के ऊपर अटैक किया था तब से मास्टर अपनी ताकत छुपा के रख रहे हैं, पर किसे पता आखिर मास्टर के पास कितना ताकत है। या ना तो काफ़ी आर्मायर के साथ जिंडाओ की तरफ देखता है। ये लोग भी सोचने लगते हैं ये बिल्कुल भी शॉकिंग की बात नहीं है जो हुडाओ ये हार गया, पर पवेलियन मास्टर ने तो यहाँ पर थंडर ब्लास्ट का यूज़ कर लिए। क्या ये जो मूव है अनलिस्ट किया गया था कॉन्सेंट्रेट करके, जो अपना जो एनर्जी है इतना डेंस बना लिया ताकि ये जो इस फोर्स से इस पावर से लाइटिंग स्ट्राइक हो गया, ये तो एक्सट्रीमली और काफ़ी टेरिफिंग स्किल था। थंडर ब्लास्ट जो स्किल है माना जाता है काफ़ी लंबे समय पहले विलुप्त हो गया था, ऐसे भी हिस्ट्री की किताबें में ही एग्जिस्ट करता है, किसने नहीं देखा था पर इन्होंने तो मास्टर ही कर लिया। हुडाओ झुकते हुए कहता है थंडर ब्लास्ट और इसका जो डिसेबल ये कहता है मास्टर। अपने मन में सोचने लगता है आखिर किसे पता ये मुझे हराने के लिए थंडर ब्लास्ट का यूज़ करेगा, अगर मुझे पता होता कि जिंडाओ की ये टेक्निक आता है तो मैं हेवनली डिवाइन पवेलियन में आता ही नहीं अपने आप को ह्यूमिलेट करने के लिए। मैं हारने से नहीं डरता पर मैं तो यहाँ पे कुत्ते की तरह हार गया, सारी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल गया और ये मेरे लिए जुआ ही था, अगर इसका कीमत चुकाना है तो पे भी करना पड़ेगा। और जिंटाओ अगर थंडर ब्लास्ट मुझे मारना ही चाहता है तो मार ही दे। जिंटाओ सोचने लगता है जो थंडर ब्लास्ट है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, किसी ने भी नहीं देखा, इसी वजह से मैंने जब ये अटैक किया सब लोग सोचते कि मैंने ही ये थंडर ब्लास्ट अनलिस्ट किया। हुडाओ खासते हुए कहता है कि मुझे लगा था तुम्हारा जो 3 मूव है 3 मूव तो एटलीस्ट मैं सही लूँगा, पर ये तो मेरे लिए गलतफहमी थी, काफ़ी बड़ी गलतफहमी थी मेरे लिए। ये मेरा शील्ड तो एक ही स्ट्राइक में टुकड़े टुकड़े हो गया और मैंने सोचा था 3 मूव यहाँ पे सही लूँगा। ऐसा सोचते हुए हंसने लगता है, हंसते हंसते यहाँ पे खांसने लगता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। उसका जो डिसाइपल कहता मास्टर ये हुडाओ कहता मैं ठीक हूँ। हुडाओ की तरफ ये तीनों देख के सोचने लगते हैं कि ये साफ हो चुका है। हुडाओ के अंदर दिल के अंदर जो भी यहाँ पे डिमन हार्ट था ना जो भी ये था वो अब उसके अंदर साफ नहीं होगा बल्कि और बढ़ता जाएगा। हुडाओ कहते हैं इस सब में मेरे यूनसेट को मास्क घसीटिए और आपका हर रिक्वेस्ट मानने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं हार मानता हूँ। जिंडाओ कहता है तुम्हारे लिए एक सवाल है, मैं चाहता हूँ तुम हॉनेस्टली उसका जवाब दो। हुडाओ पूछता है तो फिर पूछो। जिंडाओ कहता है कि आखिर कौन मास्टरमाइंड है फिश ड्रैगन विलेज का पीछे का जो इंसिडेंट है। ये सुनकर तो ये हक्का बक्का हो जाता है। जिंडाओ कहता है क्या तुम इस सवाल का जवाब नहीं दोगे। हुडाओ कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता पर मैं नहीं दे सकता। यानर भी गुस्से में कहती है आखिर इसमें गलत क्या है, तुम हार गए हो, अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ कह दो। मिंसी कहता है हुडाओ
तुम इंसेक्ट के एक एल्डर हो, अगर तुम्हारे बातें पत्थर की लकीर भी नहीं है फिर भी तुम्हारे बातें का कोई तो कीमत है, और तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते अपने बातों से, और तुम अपने आप को कहते हो कि तुम मेंबर्स हो नोबल पास के। जी हाँ कहते सीनियर हुआ, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ ये जो सवाल का जवाब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा जो पवेलियन मास्टर है उन्हें इसका जवाब दीजिए सिर्फ। ब्लैकी कहता है वो सही है, अगर तुम नहीं कहना चाहोगे तो पूरी दुनिया पे केओस में चली जाएगी। तुम्हें तो पता ही होगा आखिर पवेलियन मास्टर कैसा है, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? फिर भी हुडाओ कुछ नहीं कहता है। डामो काफी गुस्से से कहता है कमीने डरबो कहीं के कह दे या फिर मर यहाँ पर। हुडाओ कहता है कि मैंने ये वादा किया था ये सीक्रेट में हमेशा रखूंगा और इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पवेलियन मास्टर और एक रिक्वेस्ट करे मेरे लिए। और कोई रिक्वेस्ट? मिनसिंह कहते क्या बकवास है, तुम अपने बातों को भी नहीं रख सकते, आखिर मास्टर क्यों तुम्हारी बातें सुने? जिन्होंने कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे 2 चॉइस देता हूँ, पहला कौन है मास्टरमाइंड फिश ड्रैगन विलेज के पीछे, या फिर सेकंड हेवेली डिवन पवेलियन का एल्डर बन जाओ। ये सुन के ये लोग भी सोचने लगता है आखिर मास्टर ने ये क्या कह दिया। जिंटो सोचता है कि डामो और मिनसिंह का अटैक इसने सह लिया और ये इसने मास्टर भी कर लिया इस हील टेक्निक को, और इस तरह से मैं इसका यूज भी कर पाऊंगा अटैक और डिफेंस में। हुडाओ ने अपना जो 100 एवोल्यूशन इनसाइड अवतार है उसे भी यूज नहीं किया था, वो सोचा था सेकंड या फिर थर्ड अटैक को सह लूंगा, पर वो एक ही अटैक में घायल हो गया। जिंडो की बातें सुनकर इसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, ये कुछ भी कह नहीं पाता। हुडाओ कहते मैं इंसेक्ट था और मैं अगर ज्वाइन करूंगा फीड पाथ में, मैं अपने बारे में नहीं सोचता, लोग आखिर क्या सोचते हैं मेरे बारे में, पर मेरा जो सेक्ट है सब लोगों के लिए यहाँ पे हंसी का पात्र बन जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है इस सब के पीछे का जो सीक्रेट है मुझे पता चल सकता है, या फिर ये मेरा डिलेमा है। जिंडो कहते हैं ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है जो मैं कर रहा हूँ। जवाब में ये कुछ नहीं कहता। मिनसिंह कहता तुम ऑलरेडी उन सेट को छोड़ चुके हो और उससे तुम्हें क्या लेना था ना। मिनसिंह सोचता है मुझे डाओस टेक्निक पसंद नहीं है, फिर भी मास्टर ने कहा है तो मास्टर की बातें मैं नहीं कर सकता। ये भी तो है हमारा जो हेवेली डिवन पवेलियन है काफ़ी नीचे कर रहा है, और इस न्यू खून की वजह से जो न्यू ब्लड है इसकी वजह से शायद हमारा फॉर्मर ग्लोरी पहले का जो ग्लोरी है हम रिस्टोर कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं लगता है इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। फैक्ट की बात है ये तो और भी लाइवली देख रहे हैं। जिंडो कहता है तुम्हें 2 चॉइस मिला है, तुम इसमें से एक ही चुन सकते हो। पहला ऐसा पर्सन है हेवन के नीचे जो इसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिला है हेवेली डिवन पवेलियन में, और मुझे ज़्यादा इंतजार करना भी पसंद है, मैं यहाँ पे 10 तक गिनता हूँ और तुम चुन लो। हुडाओ कहता है अगर मैं जवाब ना दूँ तो। मिनसिंह कहता तो फिर तुम्हारा हालत फैन जुयान जैसा हो जाएगा, उसे जिस तरह से बंद किया गया है हेवेली डिवन पवेलियन में तुम्हें भी बंद किया जाएगा, और तुम तो यहाँ पे देख ही सकते हो मौत और जिंदगी, तो फिर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे हेवेली डिवन पवेलियन में रूम की तो कमी भी नहीं है, रूम की कमी पड़ गई भी तो हमारे माउंटेन के पीछे रिफ्लेक्शन केव भी है, वहाँ पे ठंडी की काफ़ी कमी है। और तुम यहाँ पर ये बात सोच रहे कि तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे, जो ग्रेट 10 एक्सपर्ट थे ना उन्होंने भी ये हमारा जो माउंटेन का बैरियर है वो भी नहीं तोड़ पाए थे। उसके बाद सारे जो कल्टिवेटर है उनको मैं कह दूंगा, सबको भी पता चल जाएगा जो हुडाओ है वो ऐसा इंसान है जो अपने बातें नहीं रखता। जवाब में कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सुने जा रहा हूँ, सोचने रहा। सबको पता है मैं हेवेली डिवन पवेलियन में आज आया हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रिजाइन ही नहीं करता जो पोजीशन है उन सेट का एल्डर का पोजीशन। जिन्होंने कहते तो फिर गिनना शुरू करो, ये सोचने सब कुछ मेरे दिल से आरंभ हुआ था और सब कुछ मेरे दिल से ही खत्म होगा। यानर कहती है तो फिर मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारा डिसीजन क्या है? और हुडाओ सोचा कि इतना तेज कौन गिनता है, और कहते हैं भूल जाओ ये। पीछे से इसका डिसाइबल कहता है मास्टर आपने ही। अरे हुडाओ कहते हैं तुम वापस चले जाओ इंसेक्ट में, आज से अभी से तुम मेरा डिसाइबल नहीं हो। इंसेक्ट में काफ़ी सारे एल्डर्स हैं, उनमें से तुम्हें कोई भी सिखा लेगा। जब तुम वापस चला जाओ कह देना हुडाओ मर गया है। इसका डिसाइबल कहता है मास्टर। हुडाओ कहता है चले जाओ, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, वो गायब भी हो जाता है। हुडाओ कहते हैं पवेलियन मास्टर मेरा डिसाइबल थोड़ा बेवकूफ़ है, आप पूरा मत मानिए, उसे बख्श दीजिए। जिंडो कहते हैं हमने चुना है डिफरेंट पाथ में चलना, प्लीज़ बैठ जाइए। सब लोग सोचने लगते हैं मास्टर कभी प्लीज़ नहीं कहे, ये पहली बार हेवेली डिवन पवेलियन में हुआ है, या फिर तुम ज्वाइन करो हेवेली डिवन पवेलियन में, या फिर बता दो आखिर इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। फिर भी ये नहीं बताते। जिंडो कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता, मैं तुम्हें टॉर्चर करके इंटरोगेट करके बाद में पता लगा लूँगा। हुडाओ कहता है अगर ऐसा होगा तो मैं मानना चुनूंगा। जिंडो को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने रिक्रूटमेंट कर लिया एक सबऑर्डिनेट का, और इसका लॉयल्टी 5% है। जिंडो कहता है तुम काफ़ी डिफरेंट हो फैन से, वो कंट्रोल्ड है, पर तुम तो नहीं डरते मौत से भी। ये दोनों एक साथ कहते हैं ग्रीटिंग एल्डर हुआ, इसे तो यहाँ पे शर्म आने लगती है। तुम इस बेकार की दुनिया के बारे में चिंतित हो, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। हेल्डर हुआ आज हेवेली डिवन पवेलियन में मर गया है। बेचारों को क्या क्या कह रहे हैं, जब से यहाँ पर आए हर कोई उसे सुनाता ही जा रहा है। ये कैसा नाम रहेगा, हुआ या फिर फुआ? हुडाओ कहते हैं ये नाम ही तो है, मैं माइंड नहीं करूँगा, जो बुलाना है बुला लो। तभी एक लेटर आता है तो यानर कहती है मास्टर ये लेटर आया है जंग एजिन से।
जिंटाओ कहते हैं उसे यहाँ पे लेके आओ और सोचने लगता है मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये लेटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहिए। इस लेटर में ये लिखा होता है जो मास्टरमाइंड है फिश ड्रैगन विलेज के पीछे का, वो है सेकंड प्रिंस। जो मेन कॉल्पोरेट है इस बैटल में मेजर एवन रिवर में जनरल वाई जुयान। इस सब की वजह से वो लीडर बन गया ब्लैक नाइट का, फैन जुयान। ओल्ड सीनियर, इस जानकारी के लिए मैंने सच में काफ़ी बड़ी कीमत चुका है। अगर आप मुझे एक अच्छा शॉट नहीं देंगे तो सच में मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। जिंटा सोसाइटी से ये साफ हो चुका है। आखिर ये लोग क्यों ये सब बता नहीं रहे थे मुझे, और अजी ने ये लेटर देके पूरी तरह से कंफर्म कर लिया। यानर कहती है आखिर उसने क्या कहा है। जिंटाओ कहते हैं मास्टरमाइंड इस सब के पीछे का है। उसके बाद ये कहता है या नहीं पता नहीं, उसके बाद ये कहता है कि एल्डर हुआ को लेके आओ। यानर कहती है तो सिर्फ मास्टरमाइंड ही है, तो फिर आप इतना नर्वस क्यों लग रहे हैं, ये थोड़ा ड्रामेटिक नहीं लग रहा है। जिंटा सोचा अगर कोई ग्रेट कल्टीवेटर होता तो ये काफ़ी आसान होता, कल्टीवेशन के दुनिया के रूल से मैं उसे संभाल लेता। और यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबके पीछे सेकंड प्रिंस होगा। इस सब के बीच में सिविलियंस आना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल ये एम्परल फैमिली ग्रेट यान को पूरी तरह से स्टेबल करके रखा है इन सालों में। इनके पास सोल्जर्स ऑफिसर चारों तरफ यहाँ पे गार्ड करते हैं पूरे एम्पायर को। ग्रेट कल्टीवेटर जो ओपनली ऑपरेट करते हैं दिन में और रात में भी, ये इनका फाउंडेशन है। इस तरह से ये ग्रेट यान को स्टेबल करके रखे हैं। जिनोडा वो कहता है कि जेंग एजिन को कह दो मैं उसके लिए एक अच्छी सी तलवार तैयार करके रखा हूँ, वो आए आके यहाँ से ले जाए। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।